नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मूल्यांकन कार्य के तीसरे दिन 75 मूल्यांकनकर्ताओं ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। 10 और 12 विषय का प्रारंभ हुआ मूल्यांकन कार्य। केंद्रीय और गृह मूल्यांकन को लेकर जिले में मूल्यांकन कार्य में दिख रहा है प्रभाव। प्रथम चरण में 136 मूल्यांकनकर्ताओं की लगाई गई है ड्यूटी। नगर में जारी है सघन वाहन चेकिंग। एम्बुलेंस सहित 2 दर्जन से अधिक वाहन जब्त। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जा रही है कार्यवाही। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर की गई कार्यवाही। जनप्रतिनिधियों सहित शासकीय वाहनों को भी किया जा रहा है चेक। अपर कलेक्टर सहित सीएसपी ने संभाली कमान। और माह मुबारक रमजान का 25 अप्रैल से आगाज। शहर काजी ने की सामाजिक जनों से अपील, घरों में करें नमाज, सहरी और इफ्तार। सामाजिक जनों से मायूस न होने की गई अपील। और अब समाचार विस्तार से। गृह मूल्यांकन और केंद्रीय मूल्यांकन को लेकर बालाघाट जिले में चल रहे विवाद को लेकर शुक्रवार को भी मूल्यांकन केंद्र उत्कृष्ट विद्यालय में 136 मूल्यांकनकर्ताओं में से महज 75 मूल्यांकनकर्ताओं ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि मूल्यांकन केंद्र प्रभारी की माने तो केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत शांतिपूर्ण तरीके से मूल्यांकन कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत मात्र बालाघाट जिला ही ऐसा है जहां केंद्रीय मूल्यांकन कार्य जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के चलते न केवल परीक्षाओं को स्थगित किया गया बल्कि मूल्यांकन कार्य भी प्रभावित हुआ, जिसको लेकर विगत दिनों माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लॉकडाउन के दूसरे चरण में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के हो चुके प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 22 अप्रैल से प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके परिपालन में बालाघाट जिला मुख्यालय में उत्कृष्ट विद्यालय को बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए सेंटर बनाया गया है। लेकिन केंद्रीय मूल्यांकन कार्य को लेकर जिले के शिक्षक शिक्षिकाओं में जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी साफ देखी जा रही है, जिसका असर विगत 2 दिनों से मूल्यांकन केंद्र में देखा जा रहा है, जहां मूल्यांकनकर्ता आदेशों के बाद भी नहीं पहुंच रहे हैं। 23 अप्रैल को प्रारंभ किए गए मूल्यांकन कार्य के दौरान ही शिक्षकों के आक्रोश के चलते मूल्यांकन कार्य प्रारंभ नहीं हो सका, जबकि 24 अप्रैल को महज 11 मूल्यांकनकर्ताओं ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कक्षा 12वीं के हिंदी विशिष्ट विषय की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की, जबकि 24 अप्रैल को मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या 75 रही। आपको बता दें कि मूल्यांकन कार्य के प्रथम चरण में कुल 136 मूल्यांकनकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए 59, विज्ञान विषय के लिए 50, व्यवसायिक के लिए 5, कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के लिए 22 शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगाई गई है। शुक्रवार को मूल्यांकन केंद्र में कक्षा 10वीं के गणित विषय, विज्ञान विषय सहित कक्षा 12वीं के हिंदी विशिष्ट विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य करवाया गया। 12वीं के हिंदी का चल रहा है, 10वीं गणित का चल रहा है और 10वीं विज्ञान का चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो वोकेशनल कोर्स है उसका भी मूल्यांकन चल रहा है। कितने शिक्षक सर उपस्थित इसमें? आज मूल्यांकन केंद्र पर जो शिक्षक उपस्थित हुए हैं उनकी संख्या 75 के लगभग संख्या है आज। सर आज भी कुछ विवाद की स्थिति सामने आई? आज कोई विवाद की स्थिति सामने नहीं आई। आज मूल्यांकन सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, सभी मूल्यांकन करता आए और मूल्यांकन करने बैठ गए। सर कब तक चलेगा ये? अभी चलेगा, लंबा समय तक चलेगा, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी विषय प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। जी। कोरोना के बचाव के लिए सर यहाँ पे क्या क्या उपाय किए? कोरोना के बचाव के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है, थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाती है हर दिन और सैनिटाइजेशन हो रहा है। आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं लक्ष्मीचंद मानवटकर, मूल्यांकन केंद्र अधिकारी। शुक्रवार को अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, सीएसपी सुमित केरकेटा के नेतृत्व में पुलिस विभाग ने नगर के रानी अवंतीबाई चौक में कार्यवाही करते हुए एक एम्बुलेंस सहित 2 दर्जन दोपहिया वाहनों को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। अपर कलेक्टर की माने तो लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई कुछ रियायत के चलते अधिकांश लोग अनावश्यक रूप से नगर में घूम रहे हैं, जिसके तहत आज इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। वहीं वाहनों को यातायात थाने में खड़ा कराया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते संपूर्ण देश को लॉकडाउन किया गया है। वहीं इस लॉकडाउन के बीच अति आवश्यक सेवाओं के लिए लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी गई थीं, लेकिन इसकी आड़ में काफी संख्या में सड़क पर वाहन सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं,
जिसके चलते लोग अनावश्यक काम से भी घर से बाहर निकलने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते नगर मुख्यालयों में वाहनों की भीड़ सड़क पर बढ़ गई है, जबकि बाहरी राज्यों व अन्य जिलों के लोगों का बालाघाट सीमा में प्रवेश करना आम बात हो गई है। सड़कों पर घूम रही इस अनावश्यक भीड़ को कम करने और सही ढंग से लॉकडाउन का पालन कराए जाने के लिए पुलिस द्वारा नगर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक अमले द्वारा चेक पॉइंट लगाकर नगर के विभिन्न स्थानों पर सड़कों में घूमने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। शुक्रवार को भी नगर में सघन चेकिंग अभियान की एक झलक देखने को मिली, जहां नगर के रानी अवंतीबाई चौक पर अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, सीएसपी सुमित केरकेट्टा की प्रमुख उपस्थिति में बस स्टैंड चेकिंग पॉइंट में चारों दिशाओं से आ रहे वाहनों को रोककर पूछताछ की गई। इस दौरान एक एम्बुलेंस सहित 25 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया, जबकि अति आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों की भी जांच पड़ताल की गई। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नगर मुख्यालय में कुछ लोग अनावश्यक रूप से नगर में घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिसके पास न तो कोई स्पष्ट कारण है और न ही अनुमति है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर उनके वाहनों को जब्त किया जा रहा है और समझाइश भी दी जा रही है। कार्रवाई के दौरान एक एम्बुलेंस को जब्त किए जाने के मामले में अपर कलेक्टर ने बताया कि एम्बुलेंस चालक के पास न तो कोई अनुमति थी और न ही एम्बुलेंस में कोई मरीज था, जिसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। बाहर से आ रहा हो, बाहरी राज्य से आ रहा हो, या ऐसे एरिया से आ रहा हो, तो उसका एक बार टेस्टिंग हो जाए, पर पता चल जाए हम लोग कुछ इस तरीके का केस है। बस यही है सर। अभी एक एम्बुलेंस को भी रोका गया था, उसके पास कागज नहीं थे, ऐसा सामने आई ये बात, क्या कुछ मामला है? एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस के पास कोई कागज नहीं है, ठीक है, और ना उसमें कोई पेशेंट है, तो इनकी भी संभावना बनती है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सर, बात अगर बाहरी राज्यों से की जाए तो बहुत से लोग आ रहे हैं। कल भी ऐसे 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 2 राजस्थान के थे। उनका ये कहना है कि जो बॉर्डर है मध्य प्रदेश की, उसमें बालाघाट की जो बॉर्डर है, मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर, वहाँ पे कहीं पे ऐसी कोई चेकिंग नहीं है, उन लोग कोई चीज पूछ नहीं रहे हैं। नहीं, जो हम लोगों के चेक पोस्ट है। कार्रवाई के दौरान न केवल आम नागरिकों के वाहनों को चेक किया गया, बल्कि चेकिंग के दौरान जनप्रतिनिधियों सहित शासकीय कर्मचारियों के आई कार्ड सहित वाहनों को भी रोककर पूछताछ की गई, जिसमें परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे के वाहन सहित चिकित्सक एवं अन्य शासकीय वाहनों को रोककर पूछताछ कर आवश्यक दस्तावेज चेक किए गए। वहीं कार्यवाही के दौरान एक मंजर ऐसा भी दिखाई दिया, जिसमें पुलिस अधिकारी भी हरकत में आ गए। दरअसल चेकिंग के दौरान एक युवक आर्मी की टी-शर्ट पहनकर घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह बरघाट क्षेत्र का नगर सैनिक है और लॉकडाउन में बालाघाट में फंस गया है, जिसके बाद सीएसपी सुमित केरकेट्टा ने तत्काल ही उस युवक को मौके पर ही टी-शर्ट उतारने के निर्देश दिए। इबादत का महीना कहा जाने वाला पवित्र रमजान का आगाज हो गया है। शुक्रवार को चांद नजर आने के बाद मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हुआ और अब पूरा 1 महीना इबादतों में गुजरेगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर राज्य एवं केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करते हुए लॉकडाउन के बाद से अब तक मस्जिदों में भीड़ नहीं की जा सकती है। इसी आदेश पर अमल करते हुए रमजान में भी नमाज, सहरी, इफ्तार की महफिल सजाने की बजाय घर में ही अपने परिवार के साथ सभी इबादत करने की गुजारिश शहर काजी अब्दुल हबीब नूरी ने की है। मुस्लिम समाज के लिए पवित्र रमजान माह एक अहम महीना है, जिसमें सभी तरह की इबादतें की जाती हैं, दुआएं मांगी जाती हैं। विशेष रोजा रखना सेहत के लिए जरूरी करार दिया गया है। इसके साथ ही रात्रि में पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज, तरावी के साथ ही कुरान की तिलावत एवं सभी तरह की नेकी के काम भी जारी रहते हैं। देखा जाए तो देश में सभी धर्म जिस तरह से सरकारी फरमान पर अमल कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम समाज भी शामिल है। कोरोना संक्रमण से निपटने इस लड़ाई में मुस्लिम धर्मावलंबी भी मस्जिदों में जाकर इबादत करने की बजाय घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि शुक्रवार की विशेष नमाज में भी शासन के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं एवं काजी उलमाओं की अपील पर अब पवित्र रमजान माह में भी इस तरह इबादत किए जाने को सभी से कहा गया है, जिसमें रोजा रखने तथा बाकी वक्तों में अजान होने पर घर में ही नमाज पढ़ने तथा सहरी और इफ्तार में भी दूरी बनाए रखते हुए एहतियात बरतने की अपील की गई है। 25 अप्रैल से शुरू हुआ इबादत का क्रम लगातार 1 महीने तक जारी रहेगा, जिसमें मस्जिदों में तो इबादत गुजारों की भीड़ नहीं होगी, लेकिन घरों में रहते हुए सहरी, इफ्तार और हर तरह की इबादत की जाती रहेगी।
बालाघाट जिला शहर काजी अब्दुल हबीब नूरी ने पवित्र रमजान माह को लेकर कहा है कि पूरी दुनिया आज खतरनाक मर्ज से जूझ रही है और भारत में भी इसका असर है। यह सभी के लिए तकलीफ का वक्त है। रमजान का महीना एक अहम महीना है जिसमें रोजा, नमाज और रातों में तरावीह होती है। मुल्क की आवाम की भलाई के लिए सरकार ने जो फैसले लिए हैं उस पर हम सभी को अमल करना है। शहर काजी ने सभी से एहतियात बरतने की अपील करते हुए घरों में रहकर इबादत करने की अपील की, जिसमें उन्होंने कहा कि तालाबंदी के अहकामात पर मुस्लिम समाज बखूबी अमल कर रहा है। करेंगे किस प्रकार से होगी सर? हाँ, फैसला क्या सर, ये जो पूरी दुनिया के हालात और ख़ासकर हमारे भारत के हालात हमारे आपके सबके सामने हैं और हमारा मुल्क पूरी दुनिया के साथ साथ एक बहुत बड़े ख़तरनाक मर्ज़ से जूझ रहा है। इसमें हमारे मुल्क के बेशुमार बाशिंदों की जान भी गई है और ये जो है सोग का और बड़ी तकलीफ़ का वक्त है। और हमारे इस्लामिक नुक्ते नज़र से जो रमज़ान मुबारक का बरकत वाला महीना है, इसमें बहुत सारी ऐसी इबादतें होती है जो एक्स्ट्रा होती है, जैसे रोज़ा है और रमज़ान मुबारक की रातों में नमाज तरावीह है। अब नमाज तरावीह एक ऐसी इबादत है जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको सुन्नत मुअक्कदा फरमाया है। हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर उसका पढ़ना कंपलसरी और सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन चूँकि मुल्क के हालात ऐसे हैं और दूरी बनाए रखना और तालाबंदी के जो अहकामात है, ये हमारे मुल्क ने ये जो फ़ैसले लिए हैं ये अपनी जनता के और आवाम के हक़ में है और पूरे मुल्क की जनता और आवाम का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने मुल्क के साथ इस बड़ी ख़तरनाक बीमारी से लड़ने के लिए कंधे से कंधा लगा करके वो खड़े रहे और अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए भी है। लिहाजा इमसाल रमज़ान मुबारक का जो है, जैसा कि अभी तक चलता आया है 1 महीने से, कि हर मस्जिदों में 5-5 लोग जमात के साथ में अपनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं। जुमा के दिन 5 लोग जुमा मस्जिद में अदा कर रहे हैं, बाकी लोग अपने अपने घरों में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। ऐसे ही नमाज तरावी के लिए भी है कि 5-5 लोग अपनी अपनी मस्जिदों में जमात के साथ में सुन्नत तरावी अदा करेंगे, बाकी लोग अपने अपने घरों में फैमिली के साथ बच्चों के साथ में अदा करेंगे। इफ्तारियों की पार्टियां नहीं होगी, सहरी की पार्टियां नहीं होगी। इसी के साथ हम पूरे अवाम से बिलखुसूस अपने मिल्ली भाइयों से मुद्दबाना अपील करते हैं कि इस मर्ज़ से लड़ने के लिए कंधे से कंधा लगा कर के खड़े हों और इसमें अपनी कुर्बानी और योगदान करें और जो अहकामात अभी तालाबंदी के है और फासले रखने के है, इसको पाबंदी के साथ में करें ताकि हम, हमारी फैमिली, हमारा इलाका, हमारा देश इस खतरनाक बीमारी से महफूज रहे और बचा रहे। मौलाना वहीद नूरी ने कहा कि रमजान में खास इबादतें हैं और जिस तरह पूरी दुनिया में बीमारी फैली है उससे लड़ाई जारी है और हमें यकीन है कि कोरोना वायरस जरूर हारेगा। समाजजनों से उन्होंने कहा कि सरकारी आदेशों का पालन करते हुए इबादत करेंगे और मस्जिदों में 5 लोगों के अलावा कोई भीड़ भाड़ न होने पाए। समाज को पैगाम है कि वे किसी तरह की मायूसी न लाएं। वह दौर फिर से लौटेगा जब हम एक साथ होंगे और खुशियां मनाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई न सोचे कि मस्जिद जाएंगे तभी सुकून मिलेगा, बल्कि घरों में नमाज पढ़ेंगे तभी हमें पूरा पूरा सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला ने अपने फजल से हमें इस मौके पर रमज़ान शरीफ का महीना अता किया है और रमज़ान शरीफ में जो ख़ास इबादतें हैं, रोज़ा है, नमाज तरावी है, सुबह सहरी के लिए जागने का वक्त है, इफ्तार का वक्त है, तो ये तमाम चीज़ों को अंजाम तो देना है, खुशदिली के साथ हमें अल्लाह की इबादत करनी है। लेकिन दौरे हाजरा पर जो बीमारी मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये फैली हुई है और इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और हमें यकीन है कि कोरोना हारेगा और हमारा मुल्क जीतेगा। तो हमें उससे जीतने के लिए चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और फिर जो पूरा देश में लॉकडाउन है, 144 धारा कायम है, उस कानून का पालन करते हुए हम माह रमज़ान में मुकम्मल इबादत करेंगे। लेकिन
जो शासन की तरफ से हमें आदेश हुए हैं कि मस्जिदों में 5 लोग की जमात हो, उससे ज़ायद लोग ना हो, कहीं पर भीड़ भाड़ जमा ना हो, तो पूरा हम उसका ख्याल रखेंगे। और हम मीडिया के ज़रिए से पूरे दीनी भाइयों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि लोग किसी तरीके से अपने दिलों पर मायूसी ना लाएं, बल्कि खुश दिली के साथ वो रोज़ा भी रखें, रमज़ान की तरावी भी पढ़ें, पंजगाना नमाज भी पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और जो कवानीन है उसका पालन करते हुए एक साथ होकर। देखा जाए तो इबादत के इस पवित्र महीने को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुस्लिम समाज से शासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है और इस अपील का असर भी अब देखने को मिला है। मस्जिदों में वही कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं जिन्हें इजाजत मिली है, बाकी पूरी आवाम घरों में ही नमाज अदा कर रही है। इस पवित्र माह में रोजदार पूरे इत्मीनान, सुकून और सब्र के साथ अपने अपने घरों में अपनी इबादत करेंगे और घर में ही सहरी एवं इफ्तारी का इंतजाम होगा। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हर तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। कोई बीमारी से लड़ रहा है तो कोई लागू तालाबंदी में 2 वक्त की रोटी मुहैया करवा रहा है। इसी दिशा में राष्ट्र पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन का अनुसरण करते हुए अंत्योदय के लक्ष्य के प्रति संकल्पित होकर प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन बीते 1 महीने से जरूरतमंदों को भोजन, राहत, उपचार, सैनिटाइजेशन और कोरोना वीरों को उचित सहयोग और सम्मान दिलवाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में विधायक गौरीशंकर बिसेन ने उपनगरीय क्षेत्र गर्रा में वृहद स्तर पर अपेक्षितों को सूखे राशन के 1000 से अधिक पैकेट और घरों में बने मास्क वितरित किए। आपको बता दें कि विधायक बिसेन के सहयोग से बालाघाट नगर और लालबर्रा क्षेत्र की 77 ग्राम पंचायतों के गांवों में लगभग 15,000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। यह सिलसिला आगे भी नगर व अनेक ग्रामों में जारी रहेगा। वहीं भाजपा और टीम मौसम के कोरोना योद्धा भी विधायक बिसेन के मार्गदर्शन में अनाज वितरण सहित जगह जगह शुद्धिकरण, राशन दुकानों में हितग्राहियों को खाद्यान्न दिलवाने में अपना सहयोग दे रही हैं और आगे बढ़कर कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए लोगों से घर में रहने की अपील करते हुए बचाव और सावधानी के बारे में आमजन को जागरूक करने में लगे हुए हैं। विधायक बिसेन ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के आह्वान पर भाजपा फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत देश में लगभग 10 करोड़ लोगों को हाथ से बने फेस मास्क और जरूरतमंदों को भोजन कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसी कड़ी में जिले में जरूरतमंद परिवारों व आमजनों को राशन वितरित किया जा रहा है। साथ ही जिन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरण करने की हमारी जो पार्टी का नीति है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर आज हम ग्राम पंचायत गर्रा के, जिसमें 20 हमारे वार्ड हैं और 5000 से अधिक की आबादी का एक ग्राम है, इसमें 5 मतदान केंद्र हैं। यहाँ के जितने भी जरूरतमंद परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उन सब परिवारों में एक थैली राशन की हम उनके घर तक पहुँचा रहे हैं। इस राशन के थैले में 5 किलो चावल है, 1 किलो दाल है अरहर की, आधा लीटर खाने का तेल है, हल्दी और मिर्ची के पैकेट हैं। एक तौर से जो लॉकडाउन के कारण हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों को विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि हम हर हाल में पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। विपदा के इस दौर में किसी को भी चिंतित होने की कतई जरूरत नहीं है। केंद्र व राज्य सरकारों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं, जनप्रतिनिधि और कोरोना सिपाही सबका ख्याल रखेंगे। सभी को भरपेट भोजन, दवाई और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता जनार्दन के सर्वज्ञ कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें सभी आमजन की भागीदारी सुनिश्चित है। विधायक बिसेन ने लागू तालाबंदी की पाबंदी, स्वास्थ्य नियमों का पालन और शारीरिक दूरियां बनाए रखने की पुरजोर अपील जिले व प्रदेशवासियों से की है। राज्य शासन के प्रयासों से कोटा में अध्ययन कर रहे बालाघाट के 56 छात्र छात्राएं बसों से 24 अप्रैल को प्रातः 2 बजे जिले के कंजई बॉर्डर से वारासिवनी होते हुए बालाघाट पहुंची। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर कोटा से लाए गए सभी बच्चों की लालबर्रा के एक प्राइवेट कॉलेज परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उन्हें सैनिटाइज किया गया। इन बच्चों को 14 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा।
विद्यार्थियों ने बालाघाट पहुंचने पर प्रसन्नता जाहिर की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला प्रशासन के निर्देश पर विकास रघुवंशी, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत भगवान दास कुमरे, नायब तहसीलदार लामता और नलिन बिसेन पटवारी कोसमी को कोटा राजस्थान छात्रों को लाने भेजा गया था। कोटा से घर वापस आने पर सभी बहुत खुश हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की इन विषम परिस्थितियों में हजारों की संख्या में ऐसे विद्यार्थी जो कोटा में पढ़ाई कर रहे थे, वे लॉकडाउन के आदेश के बाद अपने घर नहीं पहुंच पाए। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार एक कार्य योजना बनाई गई, जिसके बाद विद्यार्थियों को पूर्ण सावधानी बरतकर बालाघाट लाया गया है। घर वापस आए विद्यार्थियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान न केवल वे मानसिक रूप से परेशान थे, बल्कि उनकी पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। राज्य सरकार द्वारा इस विषम परिस्थिति में भी उन्हें सुरक्षित घर वापस लाया गया, जिसका वे तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बालाघाट पहुंचकर उन्हें विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए कि किस प्रकार से उन्हें अपना और अपने सामान को सैनिटाइज करना है और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। उन्हें कोरोना वायरस के चलते रखी जाने वाली विभिन्न सावधानियों से अवगत कराया गया। उन्हें घर पर भी मास्क पहनने की समझाइश दी गई है। बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाना और यात्रा न करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अनुशासन में रहने की समझाइश भी दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें बच्चों और बुजुर्गों से ना मिलने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के निर्देश दिए गए। फिलहाल समाचारों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट। जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट के प्रवक्ता विशाल बिसेन ने जिला एवं नगरीय प्रशासन से शहर के प्रथम नागरिक एवं नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे को क्वारंटाइन रखे जाने की मांग की है। इस दौरान विशाल बिसेन ने कहा कि अनिल धुआरे विगत 1 माह से भोपाल में रहे हैं, चूंकि भोपाल कोरोना संक्रमण के रेड जोन में आता है और बालाघाट ग्रीन जोन में। ऐसे में लॉकडाउन के नियम यह बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आने वाला व्यक्ति ग्रीन जोन में प्रवेश करे तो उसे कम से कम 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना अनिवार्य है। सेल्फ आइसोलेशन में रहना आवश्यक है। चूंकि इस बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए प्रशासन द्वारा जिस तरीके से बाहर से आने वाले मजदूरों को आइसोलेशन केंद्रों में क्वारंटाइन रखा जा रहा है, पूर्व में भोपाल एवं इंदौर से स्वयं की व्यवस्था से लौटे बच्चे एवं कोटा से आए बच्चों को होम क्वारंटाइन रहने की सलाह पर प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है एवं सतत निगरानी की जा रही है, वैसे ही अनिल धुआरे को भी प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन रखा जाना चाहिए एवं चिकित्सीय निगरानी रखी जानी चाहिए। जो तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष है और अभी राज्य शासन ने जैसा कहा है कि नगर पालिकाएँ पुनः स्थापित की जाएगी, 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा जाएगा, तो मुझे जानकारी मिली कि बालाघाट के नगर पालिका अध्यक्ष जो है पिछले 25 दिनों से भोपाल में थे, जो कि रेड जोन में आता है कोरोना संक्रमण के, और 25 दिन बाद जो है वो कल बालाघाट लौटे हैं। और बालाघाट लौटने के बाद जो है अनिल धुआरे जी का जो है निरंतर शहर में भ्रमण जारी है, लोगों से मुलाकात जारी है। जैसा कि यह नियम है कि रेड जोन से आए हुए व्यक्ति को 14 दिन क्वारंटाइन में रहना है, जिस तरीके से यह नियम गरीब मजदूरों पे, कोटा से आने वाले बच्चों पर, इंदौर या भोपाल से आने वाले बच्चों पर या अन्य जिलों से बालाघाट आने वाले नागरिकों पर लागू होता है, 14 दिन तक घर में क्वारंटाइन रहने का, अपने आप को आइसोलेटेड रखने का, वह नियम जो है जिला प्रशासन अनिल धुआरे जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष बालाघाट शहर के प्रथम नागरिक हैं, उन पर भी लागू करे। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, क्योंकि यह जो है 25 दिन लगभग 1 महीने के आसपास रेड जोन में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे भी संक्रमण का खतरा या इनको भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, जैसा कि एक आम नागरिक के साथ व्यवहार आप करते हैं, माननीय प्रशासनिक अधिकारियों जैसा आप व्यवहार आम नागरिक के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार इनके साथ भी किया जाए, वैसे ही नियम इन पर भी लागू किए जाएं एवं इन्हें जो है 14 दिन के आइसोलेशन में रखा जाए, ताकि शहर की जनता सुरक्षित रहे। शुक्रवार को बालाघाट नगरीय क्षेत्र में एक नया मामला सामने आया है। यहां शिक्षा विभाग में पदस्थ एक कर्मचारी अति आवश्यक कार्य में लगे एक वाहन में शराब की बोतलों के साथ रंगे हाथों पकड़े गए, जहां कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और अधिकारी को शराब के नशे में कोतवाली थाने में लाया गया।
जिला शिक्षा विभाग में पदस्थ एक अधिकारी को आज नशे की हालत में घूमते हुए देखा गया, जिस पर कुछ लोगों ने उनकी शिकायत पुलिस से कर दी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने उन्हें तत्काल हिरासत में लेकर उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक जिला शिक्षा विभाग में पदस्थ देवाजी बिसेन अपने निजी वाहन से गायखुरी वार्ड नंबर 33 गए थे, जहां वे शराब के नशे में लोगों से अभद्रता करते पाए गए। इसी को लेकर कुछ युवाओं ने गाड़ी में अंग्रेजी शराब की कुछ बोतल दिखाई देने पर पुलिस को सूचित कर दिया था। बताया गया कि उनका एक गोडाउन है, जहां वे अपने सुपरवाइजर के साथ राशन खाद्यान्न आपूर्ति की जानकारी लेने गए थे। इसी दौरान उनका सामना कुछ युवाओं से हुआ, जिस पर लोगों ने शराब के नशे में होने के कारण उनकी शिकायत कर दी। रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं जैसे ध्येय को चरितार्थ करते हुए सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की प्रेरणा से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा 24 अप्रैल को नगर के जिला चिकित्सालय पहुंचकर पीड़ित मानवता के सेवार्थ रक्तदान किया गया। निरंकारी मंडल की बालाघाट शाखा से जुड़े सेवादारों ने निस्वार्थ सेवा की मिसाल पेश की है। शुक्रवार को लॉकडाउन के दौरान मानव एकता दिवस के अवसर पर संत निरंकारी मंडल के द्वारा नगर के जिला चिकित्सालय में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 40 रक्तदाताओं ने पंजीयन कराया था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शुक्रवार को मात्र 25 लोगों ने ही रक्तदान किया, जबकि अन्य शेष रक्तदाता शनिवार को रक्तदान करेंगे। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष संत निरंकारी मंडल के द्वारा नगर के संत निरंकारी भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें संत निरंकारी मंडल के पदाधिकारी एक सप्ताह पूर्व से रक्तदान शिविर की तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन इस वर्ष देश भर में फैली वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन के चलते संत निरंकारी मंडल के द्वारा सूक्ष्म रूप से पीड़ित मानवता के सेवार्थ जिला चिकित्सालय में पहुंचकर रक्तदान किया। ज्ञात हो कि निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में शिविर लगाए जाते हैं। रेड क्रॉस के बाद यह दूसरा संगठन है जो सर्वाधिक रक्त एकत्रित कर मानव सेवा कर रहा है। जरूरत पड़ने पर सशस्त्र सेनाओं को भी रक्त उपलब्ध कराता है। रक्तदान कार्यक्रम को लेकर संत निरंकारी मंडल के संचालक प्रकाश खटवानी ने बताया कि संत निरंकारी मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष वृहद स्तर पर रक्तदाताओं को रक्तदान के लिए प्रेरित कर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। रक्तदान महादान, रक्तदान जीवन दान है। आज गरीब पीड़ित मरीजों को शासकीय ब्लड बैंक जिला अस्पताल से निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराने की मंशा से रक्तदान किया गया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते रक्तदान कार्यक्रम को सूक्ष्म स्तर पर किया जा रहा है। संत निरंकारी मंडल वर्ष 1986 से लगातार रक्तदान कर रहा है। क्योंकि मानव एकता दिवस आज मनाया जाता है सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह के बलिदान में, और कई संतों महात्माओं को याद किया जाता है। मुक्ति पर्व मानव एकता दिवस मनाया जाता है। मानव की सिखलाई के लिए सन 1986 में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह शंकर माता ने 1960 में खुद ब्लड डोनेट करके हमें ये प्रेरणा दी कि हमें भी मानव की सेवा करनी है। और ये मानव से 1986 से हो रही है। आज लॉकडाउन के कारण हम लोग जो ब्लड डोनेशन भवन में कराते हैं, आज यहाँ हॉस्पिटल में करा रहे हैं। जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक में ये दे रहे हैं। ये हर साल नहीं तो भवन में होता है। कितने लोगों ने आज 22 मार्च से लेकर के ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे कई परिवारों में असहाय लोगों की सहायता की जा रही है। सूखा राशन दे करके, राशन ले सके, भोजन दे करके, लंगर दे करके, इसी तरह से सेवाएं हो रही है। आज ब्लड की कमी के कारण यहाँ हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट किया जा रहा है। 40 नाम आए थे, जिसमें से 25 ब्लड डोनेशन लगभग हो चुके हैं और अभी होने के हैं। बाकी यहाँ के जो कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले की बाकी कल करवाओ, तो जैसे ही ऐसे आदेश आएगा। बाकी वहाँ आज मानव एकता दिवस के रूप में कई शहरों में ऐसे कई स्थानों पर कई ब्रांचों में ब्लड डोनेट हो रहा है। ये 1986 लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर घूमने वालों पर नकेल कसने और नागरिकों को लॉकडाउन का पालन करने की समझाइश देते हुए शुक्रवार को जिला एवं पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने नगर के सेन चौक से गायखुरी क्षेत्र से फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान सभी से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की गुजारिश की गई। लॉकडाउन के दौरान बालाघाट पुलिस के द्वारा लगातार नगर में गश्त एवं पेट्रोलिंग की जा रही है। इस कार्य में स्वयं अजाक्स एसपी रश्मि डाबर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया, एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते, यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा सहित पुलिस जवान लगे हुए हैं। पेट्रोलिंग के दौरान नगर में अनावश्यक रूप से घूमने वाले एवं अवैध कार्य करने वालों पर निगरानी की जा रही है।
इसी कड़ी में शुक्रवार को पुलिस के द्वारा गायखुरी क्षेत्र में पेट्रोलिंग की गई। साथ ही अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकले लोगों को समझाइश दी गई। आप सभी को जैसा कि ज्ञात है कि पूरे विश्व में जो कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, जिसके बारे में आप लोग रोजाना न्यूज में, पेपर में, मोबाइल में देखते और सुनते रहते हैं कि कितनी खतरनाक और कितनी घातक यह बीमारी है, जिसके चलते माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार पूरे जिले में आगामी आदेश तक 144 धारा लागू की गई है और पूरे जिले को पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है। जिले वासियों से अनुरोध किया गया कि आप लोग। गौरतलब है कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन घोषित है। इसी को लेकर पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग के माध्यम से लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की समझाइश दी जा रही है। साथ ही उन्हें कोरोना महामारी के इस दौर में अनावश्यक तौर पर नहीं घूमने की हिदायत भी दी जा रही है। लांजी क्षेत्र के ग्राम पौसेरा में चाय बनाते समय एचपी सिलेंडर फटने से युवक जख्मी हो गया, जबकि गृहस्थी का सामान जलकर नष्ट हो गया। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राही को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। जानकारी के अनुसार पौसेरा निवासी रामभाऊ के घर में यह हादसा उस समय हुआ जब उनका लड़का चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर चालू कर रहा था। इस दौरान अचानक गैस लीकेज होने से आग लग गई, जिससे युवक का दायां हाथ झुलस गया। वहीं घर में रखा सामान और मकान में लगे सिवार सड्डन में भी आग लग गई, जिससे 50,000 से अधिक का नुकसान हुआ है। आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल लांजी नगर परिषद का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। पीड़ित परिवार ने इस मामले में गैस कंपनी की ओर से अभी तक मामले की सुध नहीं लेने का आरोप लगाया है। क्या हुआ था पूरा? सर मैं चाय बनाने गया था, जैसे ही स्टोव जलाया वैसे ही रेगुलेटर निकल गया सर। अच्छा, उसके बाद वो पूरा फट गया, मतलब काबू नहीं आया सर, पूरा आग ही लग गया हंडे में। अच्छा जी सर। आपका जो जला हुआ भाग कौन सा है? जला हुआ भाग से हाथ में और थोड़ा सा चेहरे में आया और कान में हल्का सा। और क्या क्या नुकसान हुआ आप? क्या वो सब जले सर, कपड़े लत्ते, खाने पीने का सामान, पूरा चावल। कुछ साइकिलें भी जली दिख रही है। जी सर, साइकिल जला है, पूरा बिस्तर वगैरह जल गया सर, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, पूरा जल गया चाचा का पूरा। कुछ राशन वगैरह भी था? अनाज वगैरह भी? हाँ सर, राशन वगैरह भी था पूरा। और ये सिवार सड्डन भी जल गया था? हाँ सर, सिवार सड्डन भी था, पूरे बांस भरे। बताया कि आपकी शादी वादी भी जुड़ने वाली थी? शादी जुड़ गई सर, शादी होने वाली थी 30 मई को, लेकिन कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया सर। अच्छा, और ये शादी की सामान भी रहा होगा ना आप लोगों के? शादी की सामान नहीं था सर, मैं ये चाचा के घर है सर। अच्छा, उसमें शादी का सामान में रखा। बीटीवी के नन्हे दर्शक श्रेयांश गांधी का 24 अप्रैल को 9वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा टीटू गांधी, मम्मी नेहा, बहन सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं श्रेयांश। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मूल्यांकन कार्य के तीसरे दिन 75 मूल्यांकनकर्ताओं ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। 10 और 12 विषय का प्रारंभ हुआ मूल्यांकन कार्य। केंद्रीय और गृह मूल्यांकन को लेकर जिले में मूल्यांकन कार्य में दिख रहा है प्रभाव। प्रथम चरण में 136 मूल्यांकनकर्ताओं की लगाई गई है ड्यूटी। नगर में जारी है सघन वाहन चेकिंग। एम्बुलेंस सहित 2 दर्जन से अधिक वाहन जब्त। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जा रही है कार्यवाही। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर की गई कार्यवाही। जनप्रतिनिधियों सहित शासकीय वाहनों को भी किया जा रहा है चेक। अपर कलेक्टर सहित सीएसपी ने संभाली कमान। और माह मुबारक रमजान का 25 अप्रैल से आगाज। शहर काजी ने की सामाजिक जनों से अपील, घरों में करें नमाज, सहरी और इफ्तार। सामाजिक जनों से मायूस न होने की गई अपील। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।